जरा सोचिए, हमारे सौर मंडल में एक ऐसा विशाल ग्रह है जो सिर्फ गैस और चट्टानों का एक गोला नहीं है। नहीं, असल में वो उससे कहीं ज्यादा है। तो आज हम इसी खगोलीय पिंड की एक कह सकते हैं दोहरी पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक ग्रह एक टीचर भी हो सकता है ना दिलचस्प? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके उस रूप की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, बृहस्पति। एक बहुत ही बड़ा, एक विशाल ग्रह है। और जब विशाल कहा जाता है तो इसका मतलब सचमुच विशाल है। ये कोई मामूली ग्रह नहीं है, बल्कि हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, एक असली का जायंट। और बात सिर्फ इसके साइज की नहीं है। सोचिए, इसके पास अपने 13 चांद हैं। 13 जो लगातार इसके चक्कर काटते रहते हैं। अंदाजा लगाइए कि इसकी ग्रेविटेशनल पुल, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी जबरदस्त होगी। ये देखिए, ये बात सीधे स्रोत से भी साफ होती है। इसमें बताया गया है कि कैसे सिर्फ इसका होना, इसका आकार ही इसे इतना इतना खास बना देता है। तो ये तो हुई इसकी खगोलीय पहचान, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं इसकी दूसरी और शायद ज्यादा रहस्यमयी पहचान की तरफ। इसे गुरु भी कहते हैं। हाँ, वही गुरु, देवताओं के गुरु। पुराने ग्रंथों में इसे यही दर्जा दिया गया है। गुरु का मतलब क्या होता है? वो जो रास्ता दिखाए, जो ज्ञान दे। और यहां बात सिर्फ इंसानों की नहीं हो रही है, बल्कि देवताओं की भी। तो देखा, यहां दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ तो ये सिर्फ गैस और चट्टानों से बना एक खगोलीय पिंड है, और दूसरी तरफ ज्ञान और समझ का एक दिव्य स्रोत। कितना अलग है ना? और भी कई दिलचस्प बातें हैं इसके बारे में। जैसे इसे एक पुरुष ग्रह माना जाता है, जिसका सीधा संबंध पिता से है। इसका रंग सुनहरा बताया गया है। ज्योतिष की दुनिया में इसका मकाम बहुत ऊंचा है। और तो और इसे हवा तत्व से भी जोड़ा जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये गुरु किन चीजों का प्रतीक है, कौन सी भावनाओं को दर्शाता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज। यही इसकी पहचान का बिल्कुल केंद्र है। लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। गुरु का मतलब है आशावाद, यानी उम्मीद, विकास, ग्रोथ, विस्तार, एक्सपेंशन, और बहुतायत, यानी अबंडेंस। इतना ही नहीं, ये समझ और गौरव जैसी मजबूत भावनाओं से भी जुड़ा है। जैसा कि स्रोत में साफ साफ कहा गया है, बृहस्पति ग्रह आशावाद और विकास की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये पॉजिटिविटी और प्रोग्रेस का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अच्छा, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? किसी की जिंदगी में गुरु का असर आखिर दिखता कैसे है? तो देखिए, गुरु की शिक्षा दो बड़ी चीजों की ओर इशारा करती है। पहली कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में खुशी और मकसद कैसे ढूंढ सकता है, और दूसरी कि वो जिंदगी में सबसे लकी, सबसे भाग्यशाली कैसे बन सकता है। और इसका असर जिंदगी के कई हिस्सों पर पड़ता है, जैसे कि धन दौलत, सोना, और हाँ, किस्मत पर तो पड़ता ही है। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई, ज्ञान और यहाँ तक कि शरीर की सेहत और पुष्टि भी इसी के दायरे में आते हैं। और शायद इसीलिए, क्योंकि इसका महत्व इतना गहरा और इतना फैला हुआ है, इस एक ग्रह के इतने सारे नाम रखे गए हैं। ये सारे नाम इसकी अहमियत को ही तो दर्शाते हैं। संस्कृत में इसे कई नामों से जाना जाता है: अंगिरस, आर्य, जीव, वाचस्पति, सुराचार्य और देवगुरु। हर एक नाम इसके एक अलग पहलू को, एक अलग खूबी को सामने लाता है। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, एक सोचने वाली बात, कि क्या ऐसा हो सकता है कि आसमान में चमकने वाले ये विशाल पिंड असल में हमारे ही अंदर की क्षमताओं का एक आईना हो?